हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लुक, जहां आज मैं लेकर आया हूं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। यहां मैं इसका चैप्टर 3 का फुल कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं और इस चैप्टर का नाम है कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन एंड फाइल फॉर्मेट्स। फ्रेंड्स, हमारे मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सब्जेक्ट में टोटल 6 चैप्टर्स हैं, जिसमें 1 से 6 सभी चैप्टर्स के मैंने MCQs और कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराए हैं आप लोग को। चैप्टर 3 का हमने MCQs सभी में कंबाइन कर दिया था, तो इसका अलग से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। आप लोग काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपने चैप्टर 3 का वीडियो नहीं बनाया है, तो इसीलिए मैं आज चैप्टर 3 का वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग की इस सब्जेक्ट की भी पूरी कंप्लीट तैयारी हो पाए और इस चैप्टर के भी कोई भी क्वेश्चंस ना छूटें। इसके पहले मैंने जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं या फिर जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं, उन सभी की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और उन सभी की PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और मेरे चैनल के पेज पर भी आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा थर्ड चैप्टर है कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन एंड फाइल फॉर्मेट्स। तो बेसिकली हम लोग यहाँ कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और जितनी भी हमारी फाइल फॉर्मेट्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहले इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। नीड्स पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, इवोल्यूशन एंड विजिबिलिटी पढ़ेंगे, वीडियो कंप्रेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एल्गोरिदम, फाइल फॉर्मेट्स, हिस्ट्री ऑफ RIF, TIFF, इंट्रोडक्शन टू RIFF, AVI, JPEG ऑब्जेक्टिव, आर्किटेक्चर, JPEG DCT, इनकोडिंग, क्वांटाइजेशन, JPEG स्टैटिकल और कोडिंग और प्रेडिक्टिव लॉसेस, लॉसलेस कोडिंग और बिट स्ट्रीम सिंटैक्स परफॉर्मेंस, MPEG-2 एंड MPG-4। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हम लोग इन्हीं में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाकर पढ़ने वाले हैं। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है। तो हमारा पहला टॉपिक है कंप्रेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्रेशन। तो जो हमारा डेटा कंप्रेशन मेथड है वो 2 मेथड है। पहला मेथड है लॉसलेस मेथड्स एंड दूसरा है लॉसी मेथड्स। जिसमें हम लॉसलेस मेथड्स में हम लोग टेक्स्ट और प्रोग्राम के लिए होता है लॉसलेस मेथड्स, और जो हमारा लॉसी मेथड्स होता है वो इमेज, वीडियो और ऑडियो के लिए होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉसलेस और लॉसी। इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें अभी हम लोग डिफरेंस भी बताएंगे आपको। तो पहले हम लॉसलेस मेथड्स में देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या है। पहला है रन लेंथ एंड थर्ड है लेम्पेल जीव। और हमारा लॉसी मेथड में है JPEG, MPEG और MP3। इसके बाद है हमारा लॉसी कंप्रेशन एंड लॉसलेस कंप्रेशन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लॉसी कंप्रेशन एंड लॉसलेस कंप्रेशन। तो इसके अंदर हम लोग बेसिक एल्गोरिदम यूज्ड इन और एप्लीकेशन के बेसिस पे डिफरेंस देखेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लॉसी कंप्रेशन में जो बेसिक है वो है लॉसी कंप्रेशन इज द फैमिली ऑफ डेटा इनकोडिंग मेथड दैट यूटिलाइज इम्प्रेसिव एस्टिमेट्स टू रिप्रेजेंट द कंटेंट। इसमें बताया गया है कि जो हमारा लॉसी कंप्रेशन होता है वो डेटा इनकोडिंग मेथड का ही एक परिवार का मेंबर होता है या फिर सदस्य होता है, जो कि इम्प्रिसाइज एस्टिमेट्स के कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। और अब हमारा लॉसलेस कंप्रेशन देखते हैं। लॉसलेस कंप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम्स दैट परमिट्स द ओरिजिनल डेटा टू बी एक्यूरेटली रिब्यूल्ड फ्रॉम द कंप्रेस्ड डेटा। इसका मतलब है जो लॉसलेस कंप्रेशन होता है वो फ्रेंड्स, अब हम लोग एल्गोरिदम पे बेस्ड देखेंगे। तो जो लॉसी कंप्रेशन का एल्गोरिदम होता है वो ट्रांसफॉर्म कोडिंग, DCT, DWT, फ्रैक्शन, कन्वर्सन और RSSMS होता है। अब हम लॉसलेस कंप्रेशन में एल्गोरिदम देखेंगे। RLW, LZW, अर्थमेटिक इनकोडिंग, हॉफमैन इनकोडिंग, शैनॉन फनो कोडिंग होता है। अब हम लोग यूज्ड इनके बेसिस पे देखेंगे। तो जो हमारा लॉसी कंप्रेशन है वो इमेज, ऑडियो और वीडियो में यूज़ होता है, और जो हमारा लॉसलेस कंप्रेशन होता है वो टेक्स्ट
और प्रोग्राम इमेज एंड साउंड में यूज़ किया जाता है। लास्ट एप्लीकेशन के बेसिस पे अंतर डिफाइन करेंगे इसमें। तो जो हमारा लॉसी कंप्रेशन है वो JPEG, GUI, MP3, MP4, OGG, H264, MKV, ETC आदि एप्लीकेशंस में लॉसी कंप्रेशन होता है। और इसके बाद लॉसलेस कंप्रेशन में जो हमारा एप्लीकेशंस होते हैं वो हैं रॉ, BMP, PNG, WAV, FLAC, ELAC, ETC। ये सब हमारे लॉसलेस कंप्रेशन के एप्लीकेशंस हैं। आइए फ्रेंड्स, आप लोग को लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस कंप्रेशन अच्छे से समझ। इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें ध्वनि भी दिया है। व्हाट इज साउंड? ध्वनि क्या है? तो ध्वनि भी प्रकाश की तरह एक तरंग घटना है, लेकिन यह स्थूल मीन्स दीर्घ है और इसमें कुछ भौतिक उपकरण की कार्यवाही की तहत हवा के अणुओं को संकुचित और विस्तारित किया जाता है। उदाहरण के लिए एक ऑडियो सिस्टम की एक स्पीकर आगे और पीछे कंपन करता है और एक अनुदैर्ध्य दबाव तरंग पैदा करता है जिसे हम ध्वनि के रूप में अनुभव करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है कि जो हमारी ध्वनि है वो अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य। तो जो हमारी ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। इसके बाद हमारे दो टाइप्स के रेशियो दिए हुए हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो जिसको हम लोग SNR बोलते हैं, और सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो है जिसको हम लोग SQ। SNR का इक्वेशन होता है SNR इज इक्वल टू 20 log बेस पे 10 V सिग्नल अपॉन V नॉइस। इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। और इसमें दिया है एक सिग्नल में शक्ति वोल्टेज के वर्ग के लिए अनुपातिक है। उदाहरण के लिए यदि सिग्नल वोल्टेज V सिग्नल गुना शोर है तो SNR 20 × log बेस 10 × 10 इज इक्वल टू 20 dB है। अब हम देखेंगे SQNR क्या होता है। इसमें डिजिटल सिग्नल के लिए हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि केवल मात्रात्मक मान संग्रहित है। डिजिटल ऑडियो सिग्नल के लिए प्रत्येक नमूने की शुद्धता प्रति नमूना बिट्स की संख्या आमतौर पर 8 या 16 द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अब है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन वीडियो। तो इसको देखते हैं। हम वीडियो को समझने के लिए आवश्यक प्रमुख कॉन्सेप्ट का परिचय लेते हैं। एनालॉग वीडियो को एक निरंतर संकेत के रूप में दर्शाया गया है। डिजिटल वीडियो को डिजिटल छवियों के सीक्वेंस के रूप में दर्शाया गया है। वीडियो सिग्नल्स को 3 अलग अलग तरीकों से आयोजित किया जा सकता है, कंपोनेंट वीडियो, कंपोजिट वीडियो और एक वीडियो। तो बेसिकली वीडियोस को 3 ही तरीकों से आयोजित किया जा सकता है। पहला है कंपोनेंट वीडियो, दूसरा कंपोजिट वीडियो और तीसरा एक वीडियो से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा फाइल इंपोर्ट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें इमेज, पैलेट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन के फाइल इंपोर्ट्स दिए हुए हैं। मतलब कि हम इन सभी को कौन सी एक्सटेंशन के साथ एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज फाइल इंपोर्ट देखेंगे कि इमेज को कौन कौन से एक्सटेंशन के साथ इंपोर्ट किया जा सकता है। तो इमेज को हम BMP, DIB, GIF, JPG, PICT, PNG, PNT, PSD, TGA और WMF आदि एक्सटेंशन के साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग पैलेट फाइल इंपोर्ट देखेंगे। इसमें हमारा सिर्फ 2 है, एक पल है और एक एक्ट। ये 2 हमारे पैलेट फाइल इंपोर्ट एक्सटेंशंस हैं। और इसके बाद साउंड फाइल इंपोर्ट एक्सटेंशंस देखेंगे हम लोग। तो साउंड का है AIFF, AU, MP3 और WAV वेव जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारे चारों साउंड के एक्सटेंशंस हैं जो कि साउंड की फाइल के बाद। इसके बाद है वीडियो फाइल इंपोर्ट्स। तो जो हमारी वीडियो फाइल होती हैं वो AVI और MOV के एक्सटेंशन के साथ इंपोर्ट होती हैं। और लास्ट है हमारा एनिमेशन फाइल इंपोर्ट। तो जो हमारा एनिमेशन होता है वो DIR, FLA, FLC, FLI,
GIF और PPT के एक्सटेंशन के साथ इंपोर्ट होता है। फ्रेंड्स, जो हमारा PPT है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन है, याद रखिएगा। मैंने ये आपको ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स में पढ़ा, तो इस टॉपिक को ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हमारे टॉपिक्स हैं, अब हम पढ़ेंगे विंडोज़ BMP। BMP का फुल फॉर्म फ्रेंड्स बिट मैप होता है। तो बिट मैप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए प्रमुख प्रणाली मानक ग्राफिक्स फाइल प्रारूप है। इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट पेंट और अन्य कार्यक्रमों में किया जाता है। यह रॉन लेंथ एन्कोडिंग कंप्रेशन का उपयोग करता है और 24 बिट बिटमैप छवियों को काफ़ी कुशलता से संग्रहित कर सकता है। हालांकि ध्यान दें कि BMP में कई अलग अलग मोड हैं जिससे असंबद्ध 24 बिट चित्र शामिल है। यहाँ इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और अब हम लोग GIF की तुलना करेंगे। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये पूछा जाता है पेपर में, याद रखिएगा। अब हम इसकी तुलना अन्य एक्सटेंशन से करेंगे। तो पहला है छोटी छवियों पर GIF PNG की तुलना में अधिक संपीड़न प्राप्त कर सकता है। दूसरा है अधिकांश छवियों पर उपरोक्त मामलों को छोड़कर GIF अनुक्रमित PNG से बड़ा होगा। PNG GIF की तुलना में अधिक व्यापक श्रेणी के विकल्प देता है जिसमें अल्फा चैनल पारदर्शिता भी शामिल है। यदि PNG छवि में 256 से अधिक रंग हैं, PNG प्रारूप से GIF में एक छवि को परिवर्तित करते समय छवि गुणवत्ता को नुकसान हो सकता है। PNG छवियां पुराने ब्राउज़रों द्वारा कम समर्थित है। विशेष रूप से IE6 में PNG के लिए सीमित समर्थन है। जैसे ही उपयोगकर्ता नए ब्राउज़र को अपनाते हैं यह समस्या कम हो जाती है। यहाँ तक अभी हम लोग इसकी तुलना PNG से कर रहे थे, GIF की तुलना। अब हम लोग GIF की तुलना JPEG से करेंगे। तो JPEG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। फिर से पढ़ लीजिए, JPEG का फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो JPEG फॉर्मेट फोटोग्राफिक चित्रों के लिए PNG की तुलना में एक छोटी फाइल का निर्माण कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। हम लोग फाइल फॉर्मेट्स को देखेंगे। तो फाइल फॉर्मेट्स दो प्रकार के होते हैं, रास्टर इमेज फाइल और वेक्टर इमेज फाइल। तो पहले हम रास्टर इमेज फाइल देखेंगे। एक छवि बनाने के लिए छवियों के रेखापुंज को पिक्सेल या व्यक्तिगत ब्लॉकों की एक श्रृंखला द्वारा निर्मित किया जाता है। JPEG, GIF और PNG सभी रास्टर इमेज एक्सटेंशन हैं। फ्रेंड्स, और कुछ याद रखिएगा, चाहे ना याद रखिएगा, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा कि JPEG, GIF और PNG सभी रास्टर इमेज एक्सटेंशन हैं। सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा वेक्टर इमेज फाइल। तो वेक्टर छवियां कहीं अधिक लचीली होती हैं। इनका निर्माण पिक्सेल के बजाय अनुपातिक फॉर्मूलों का उपयोग करके किया जाता है। यह EPS, AI तथा PDF ग्राफिक्स बनाने के लिए एकदम सही है, जिन्हें लगातार आकार देने की आवश्यकता होती है। आपका लोगो और ब्रांड ग्राफिक्स एक वेक्टर के रूप में बनाया जाना चाहिए और आपके पास हमेशा एक मास्टर फाइल होनी चाहिए। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं इसमें। अब हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ MIDI मैसेजेस। MIDI के संदेशों को दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चैनल संदेश और सिस्टम संदेश निम्न प्रकार वर्गीकृत हैं। तो हमारे जो MIDI मैसेजेस होते हैं वो दो भागों में वर्गीकृत किया गया है उसको, चैनल मैसेजेस और सिस्टम मैसेजेस। तो जो हमारा चैनल मैसेजेस है वो 2 पार्ट में और जो सिस्टम मैसेजेस हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पहले चैनल मैसेजेस हैं वॉइस मैसेज और मोड मैसेजेस, और सिस्टम मैसेजेस हैं कॉमन मैसेजेस, रियल टाइम मैसेजेस और एक्सक्लूसिव मैसेजेस। ये रहे हमारे कुछ MIDI मैसेजेस के टाइप, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे MIDI क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो MIDI का फुल फॉर्म होता है वो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। या ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स में भी पूछा गया है।
मल्टीमीडिया एनिमेशन में भी पूछा गया है और इसमें भी दिया गया है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब हम देखेंगे, यदि हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में शामिल की जाने वाली ध्वनियों में से कुछ के लिए साउंड कार्ड की कमी से संतुष्ट होना चाहते हैं तो हम एक सरल स्क्रैपिंग भाषा और MIDI MIDI नामक हार्डवेयर सेटअप का उपयोग कर सकते हैं। तो नीचे हमें फिगर के रूप में MIDI को दर्शाया गया है, समझाया गया है और ओवरव्यू दिया गया है। और MIDI जो 1980 के दशक की शुरुआत से है, एक संक्षिप्त रूप है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस के लिए है या इलेक्ट्रॉनिक संगीत उद्योगों द्वारा अपनाया गया एक प्रोटोकॉल बना कि कंप्यूटर, सिंथेसाइज़र, कीबोर्ड और अन्य संगीत उपकरणों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। एक सिंथेसाइज़र आर्टिफिशियल संगीत का उत्पादन करता है और ध्वनि कार्ड पर शामिल होता है। ऊपर वर्णित दो तरीकों में से एक का उपयोग करता है। MIDI मानक को अधिकांश एक सिंथेसाइज़र द्वारा समर्थित किया जाता है। कंप्यूटर में एक विशेष MIDI इंटरफेस होना चाहिए, लेकिन इसे अधिकांश साउंड कार्ड में शामिल किया गया है। साउंड कार्ड में DA और AD कन्वर्टर्स दोनों होने चाहिए। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है एवं रिफ में अंतर। देखते हैं टिफ और रिफ में क्या अंतर है। तो पहले टिफ में देखते हैं। टिफ फॉर्मेट इज़ डेवलप्ड बाई अल्डस कॉरपोरेशन। तो जो टिफ फॉर्मेट है वो अल्डस कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है। और रिफ फॉर्मेट इज़ जॉइंटली डेवलप्ड बाई IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट। और जो रिफ फॉर्मेट है वो IBM और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। टिफ इज़ टोटली अ न्यू फॉर्मेट। रिफ इज़ नॉट न्यू फॉर्मेट, इट जस्ट प्रोवाइड्स wrapper around existing file formats to provide platform independence। अब जो हमारा टिफ है वो नया फॉर्मेट है और जो हमारा रिफ है वो नया फॉर्मेट नहीं है। टिफ stores only bitmap data and riff can store other data also। टिफ includes number of compression scheme that allows developers to choose the best space or time trade-off for their application। And riff, it includes Microsoft proprietary compression algorithms। टिफ is suitable for pre-press application and riff is not suitable for pre-press application। और अब टिफ में है here tags are used for random access और riff में है here list chunks are used for random access। For example, IDXL list chunks of AVI riff file format is used for random access। और अब टिफ में है information is stored in image file directory और रिफ में है हमारा information is stored in chunks। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज के हमारे सारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं इस चैप्टर्स के, चैप्टर नंबर 3 के। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा आप लोग, ताकि पेपर के पहले आप लोग रिवीजन कर सकें। वैसे भी पेपर की जो डेट थी, एग्ज़ाम डेट, वो पोस्टपोन्ड हो गई है कुछ दिनों के लिए और अब पहले प्रैक्टिकल होगा, तो आप लोग प्रैक्टिकल की भी तैयारी करिएगा। प्रैक्टिकल इंटरनल और एक्सटर्नल होगा। देन आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप and don't forget to subscribe to my channel. Also share with your friends and classmates. Also my all social media channel links and all videos link in my description box। और मैंने सभी सब्जेक्ट की वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी है अपने चैनल पे। आप लोग को जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस चाहिए आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ से सभी वीडियोस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। तो वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। एंड इन इंग्लिश, थैंक्स फॉर वॉचिंग।